तो नमस्कार, स्वागत है क्यार क्लासेस में। पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर्स आज हम कर रहे हैं। टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है। उससे पहले फाइनेंस की, प्रेसिडेंट की पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ अभी आएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है अभी आपका जो ये है आपका टेन्योर के बारे में। टेन्योर कितने साल का है? ये होता है 6 ईयर का, या फिर आपकी एज हो 65 की। ठीक है, जो भी दोनों में से पहले होगा वही आपका क्या है, ए टेन्योर माना जाएगा। 6 ईयर या फिर 65 ईयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे 5 ईयर में और 62 में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है, 1 मार्क्स का था। ठीक है, तो 6 एंड 65 है। थर्ड वन है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर्स इन इंडिया। तो 1989 से पहले क्या था, एक सदस्य था। उसके बाद क्या है, ये मल्टीपल सदस्य हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल मेंबर्स हैं। वन चेयरमैन, 2 अदर जो कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन वन क्या है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे क्या है आपके इलेक्शन कमिश्नर। तो 3 मेंबर के ये बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 324 में ये है और 329 तक क्या है ये इसमें आर्टिकल्स। ठीक है, 25 आर्टिकल है। जो 325 आर्टिकल है वो कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। 326 में क्या है आपका एज का क्राइटेरिया है 18। ठीक है, पहले 21 था, 61वें संशोधन के बाद क्या है इससे कम करके 18 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज? ये आपकी 18 है, 326 में ये है वोटिंग का। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ ऑफन आर जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो एवरी 5 ईयर में क्या आपके इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। ठीक है, और नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ए टाई इन नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। अगर आपका जो इलेक्शन है, चुनाव है, जो रिजल्ट है, अगर वो टाई हो जाता है, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, ना विन ना लॉस, तो उसमें क्या है, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है विनर को? तो उस टाइम पर एक वोट काउंट होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। ठीक है, वो वोट +1 करके क्या है विनर बनाया जाता है पार्टी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment introduced the provision for the appointment of election? तो ये जो है इलेक्शन कमिश्नर, जो अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कौन से अमेंडमेंट के साथ क्या ये प्रोविज़न किया गया था? तो ये आपका 61 1988 में ये हुआ था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल यूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट द इलेक्शन प्रोसेस? तो ये सिंबल यूज्ड इन इमेज ऑफ बैलेटिंग बुक्स। ठीक है, इसकी इमेज दिखाई जाती है उसके लिए। नेक्स्ट आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इलेक्शन कमीशन मैंशन? तो ये 324 में क्या है मेंशन किया गया है कि वहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जिसका काम होगा चुनाव का, इलेक्शन का निरीक्षण करना, कंट्रोल करना, निर्देशन देना। ठीक है, ये उसमें कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? यानी कि एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट का क्या काम है ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन इंडिया? तो कोड ऑफ कंडक्ट का काम है सेट ऑफ गाइडलाइंस टू इंश्योर फेयर एंड एथिकल कैंपेनिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये चीज़ इसमें है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पार्टीज़ के लिए क्या इंश्योर करना, फेयर कैंपेनिंग का है। ठीक है, फेयर कैंपेनिंग होनी चाहिए, ये आपका इसमें कहा गया है।
ये इसका पर्पज है। ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और भी इससे रिलेटेड लेके आऊँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसी वीडियोस लेने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।